अखिलेश ने चुनाव मैदान में उतरने का आखिरकार फैसला क्यों किया? वजह साफ है, अखिलेश चुनाव मैदान में होंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रचार को पूरी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अखिलेश का चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है। अखिलेश जिस भी सीट से चुनाव लड़ते हैं उनकी मौजूदगी का असर आसपास की सीटों पर पड़ना तय है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि वो कौन सी सीट हो सकती है जिस सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले। अब इसके मायने जरा समझिए। चुनावी मैदान में होने से मुकाबले में और तेजी आएगी, जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर मौजूद होते हैं उनमें एक जोश दिखता है। योगी चुनाव मैदान में है तो अखिलेश का जवाब इसको इस तौर पे भी देखा जा सकता है। चुनाव से भागने का बीजेपी का जो आरोप उन पर लगता रहा, उसका जवाब भी वो इस तरीके से दे सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़के। वहीं आसपास की सीटों पर चुनावी असर की भी उम्मीद दिख रही है, यानी जिस सीट से अखिलेश यादव लड़ेंगे आसपास जो सीटें उस पर भी उसका खासा असर पड़ेगा। चुनावी मैदान में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर अखिलेश यादव नजर आएंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। समर्थ, देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से सरगर्मियां बहुत तेज है, कई प्रमुख खबरें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तो अभी ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। लड़ तो रहे हैं, सीट कौन सी हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है और अखिलेश यादव, जो सूत्रों से पता चला है हम लोगों को, अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और ये पहली दफा होगा जब लोकसभा सांसद जो आजमगढ़ से हैं वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, जहां पर उनका स्थान रहा है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले। कहां से चुनाव लड़ सकते हैं उस पर हम आपको बताएंगे। आजमगढ़, इटावा या मैनपुरी, ये तीन जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी चर्चा है कि इन तीनों में से किसी पे लड़ सकते हैं। अगर आप गणित पे जाएंगे तो आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 17 के इलेक्शन में सपा को 5 मिली थी, 4 बसपा को मिली थी और बीजेपी केवल 1 हासिल कर पाई थी। तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। इटावा में हालांकि बीजेपी सेंधमारी करने में उस पर कामयाब रही थी, 3 में से 2 बीजेपी ले गई, तो जसवंत नगर की सीट पर शिवपाल सिंह यादव थे। तो वहीं मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सपा के पास थी और 1 बीजेपी के पास थी। तो देखना यह है कि इटावा जो सपा का 17 में कमजोर हो गया था, क्या अखिलेश इटावा जाते हैं या फिर वो आजमगढ़ जहां पर स्ट्रांग होल्ड रहा है समाजवादी पार्टी का, वहां रहते हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि कहे जाने वाले मैनपुरी, जहां पर बस रथ यात्रा भी अखिलेश ने निकाली थी, वहां जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, अखिलेश यादव का विधानसभा चुनाव में आना एक मैसेज है उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो कोविड के चलते इस वक्त रथ यात्रा रुक गई है, तो अखिलेश लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे और यही वो इनडायरेक्टली कंप्लेन भी लगातार कर रहे हैं। क्योंकि वर्चुअली देखा जाए तो टक्कर बड़ी है, पर फिलहाल जो यात्रा रुक गई है उसके चक्कर में कार्यकर्ताओं के बीच ना पहुंच पाना और उस बीच में ये अनाउंसमेंट होना एक तरह से अनऑफिशियली कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा ही भरेगा। बल्कि एक तरह से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर, टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले अनाउंस होना कि सीएम जो है वो गोरखपुर से लड़ेंगे और उसी के 2-3 दिन बाद एक खबर आना कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हालांकि किस डिस्ट्रिक्ट से उतरेंगे इसकी चर्चा अभी भी चल रही है, पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो प्रमुखता पर इनकी चर्चा है। आजमगढ़, इटावा और मैनपुरी तीनों ही समाजवादी पार्टी के करीब रही और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में, और यही वो डिस्ट्रिक्ट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाती है जितने भी पूर्व में विधानसभा चुनाव रहे हों। तो रही बात आजमगढ़ की, बसपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो जो पिछले दफा 10 में से 4 सीट बसपा ने निकाली थी उसमें उसका जो नंबर है वो कम होना एकदम लाजमी है, और 10 में से अब की पिछली बार 5 थी, तो सपा इस बार ज्यादा सीट निकालेगी। तो देखना यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही लड़ेंगे या फिर इसके अलावा वो इटावा या मैनपुरी भी जा सकते, क्योंकि बीच में चर्चा ये भी थी। देखिए, एक महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि विधानसभा चुनाव इस बार अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, और किस सीट से लड़ेंगे अभी उस पर सस्पेंस बरकरार है, जल्दी उस पर भी कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर एक और, यूपी में आज बीजेपी का बड़ा दांव सामने आने वाला है। वो किस लिहाज से? मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल आज हो सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी, यानी प्रतीक अखिलेश के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी। अब इस सीट पर रीता बहुगुणा अपने बेटे को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। उधर अपर्णा यादव बीजेपी का हाथ थामने को तैयार दिख रही है। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश, मुलायम और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है।
हिमांशु भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समर्थ हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए कुछ ही देर में उम्मीदवारों को लेकर जो बैठक होनी है, नाम फाइनल होना है, वो भी होनी है, उस पर भी ताजा अपडेट दे दीजिएगा। साथ ही साथ अपर्णा यादव कब, कितने बजे शामिल हो सकती हैं बीजेपी में? देखिए 10:30 बजे जो है अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होगी और मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं, इसी मंच से जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के बड़े नेता और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। इतना जरूर है कि बीजेपी ने ये कहे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के मंत्री और विधायकों को ज्वाइनिंग कराकर एक परसेप्शन की लड़ाई जो है बनाने की कोशिश की थी और उसमें आगे आ गई थी, उसको लेकर बीजेपी ने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी को दी है और समाजवादी पार्टी के परिवार में सेंध लगाकर ये कहा है कि देखिए हम भी कहीं पीछे नहीं है। और इसीलिए लखनऊ कैंट से जो है अपर्णा यादव पिछली बार चुनाव लड़ी थी, रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। इसके लिए चाहे उनको अपनी सांसद की सीट से इस्तीफा देकर कुर्बानी देने पड़े, इसके लिए भी वो तैयार है। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच में भी जिस तरीके से लड़ाई है और पार्टी इस लड़ाई से बचना चाहती है और उसमें कहीं अपर्णा यादव को जो है स्वाति सिंह की सीट से जो है पार्टी उम्मीदवार ना बना दे, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अपर्णा यादव चाहती है लखनऊ कैंट से ही जो है उनको उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक तरीके से आज जो है बीजेपी ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने लगातार बीजेपी के ऊपर हमले किए, उनके विधायकों और मंत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर और एक तरीके की मैसेज दिया कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक भी जो है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके के कदम उठा रही है। ठीक है, लेकिन समर्थ, जैसा हिमांशु भी जिक्र कर रहे हैं, कई सीटों पर अभी मतभेद से स्थिति दिख रही है। अपर्णा यादव आ तो जाती है, लेकिन लखनऊ कैंट की वो सीट जहां से वो रीता बहुगुणा जोशी से ही हारी, जहां पर अब रीता बहुगुणा जोशी चाह रही है उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, अपर्णा यादव किस सीट पर, क्योंकि ये भी जाहिर तौर पर बात हुई होगी अगर वो आ रही हैं, तो वो किस जगह से चुनाव लड़ने वाली हैं, किस सीट से लड़ने वाली हैं, क्या इस पर कोई सहमति बन पाई या क्या खबरें आ रही हैं? देखिए चर्चा जिस तरह की सीट्स को लेकर है वो लखनऊ कैंट को लेकर है और बख्शी के तालाब को लेकर है, पर सवाल ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि अपर्णा यादव के जाने से ना समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होने वाला है और ना बीजेपी को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव का कोई वोट बैंक का ऐसा बेस यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। यूं तो वो मुलायम सिंह यादव की बहू है, एक बड़ा नाम है और यादव फैमिली से बिलोंग करती है, तो चर्चा में रहती है और अपने बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहती है, क्योंकि एक तरफ जो है मुलायम सिंह यादव की बहू है और प्लस वो योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको लेकर हमेशा से वोकल रही है। उनकी आप ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख पाएंगे जहां वो राजनाथ सिंह के साथ नजर आएंगी, जहां वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आएंगी और उनके फेवर में कितनी दफा आज तक के इंटरव्यूज में उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है। पर सवाल यह है कि एक तरह से एक मोरल प्रेशर जो होता है बीजेपी वो बिल्ड करने की कोशिश यहां पर समाजवादी पार्टी पर करना चाहती है कि हम आपके ही घर में सेंधमारी कर रहे हैं, भले वो वोट बैंक रहा हो या ना रहा हो। जैसे एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना हो या धर्म सिंह सैनी, ये सब ओबीसी के बड़े नेता हैं, इनके जाने से वोट बैंक पर असर पड़ेगा। तो मिनिस्टर का जाना जिस तरह से सेंधमारी है, तो वो इसका जवाब एक तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात यहां पर होने वाली है कि वो परिवार में सेंधमारी करने वाले हैं। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। तो यही, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की फैमिली से एक दो नाम और हैं जो चर्चा में, जो विधायक है जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सेंधमारी की बात और यूपी चुनाव से पहले एक तरह से मोरल प्रेशर, एक जो प्रेशर बिल्डिंग वाली बात है वो बनाने की कवायद है, क्योंकि उनके जाने से किसी का ज्यादा नुकसान या किसी का ज्यादा फायदा नहीं होना, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। और कल शिवपाल सिंह यादव के जो दफ्तर है लखनऊ में, वहां पर अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी मिलने आए थे। सवाल ये कि उनके आने से कितना फायदा बीजेपी को होता है और जो डैमेज स्वामी प्रसाद मौर्य देकर गए हैं बीजेपी को, क्या उसकी भरपाई सिर्फ अपर्णा यादव कर पाएंगी, थोड़ी भी ही सही? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, आज वो बीजेपी में जरूर शामिल हो रही है, लेकिन इसकी जो तैयारी है उन्होंने काफी पहले से शुरू कर दी थी। अनुच्छेद 370 हो या एनआरसी हो, अपर्णा यादव अक्सर मोदी सरकार की नीतियों के समर्थन में खड़ी नजर आई। सबसे बड़ी बात है कि 1 साल कंप्लीट होने पर बहुत इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार जी से। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो 370 आर्टिकल 35A और आपका राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी एक तरह से निस्तारण की ओर बढ़ा। कोविड में जो उन्होंने फैसला लिया लॉकडाउन लगाने का,
तो मुझे लगता है वो भी बहुत सराहनीय है। मगर जहां तक है, सरकार इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नियंत्रण है, और ये पूरा विश्व भी मान रहा है कि जो मोदी जी ने फैसला लिया है आम जनमानस के लिए, वो एक सही फैसला लिया। विचारों से हम सब मानव हैं, तो मुझे जहां लगता है कि मानवता के ये इंटरेस्ट में है, तो मैं उस बात की तारीफ करती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन देखिए, बहुत अच्छा एक मिशन चलाया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये तो सबके हित में है ना। सफाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं। योगी जी अगर गौ सेवा कर रहे हैं, मैं भी गौ सेवा करती हूँ, तो दो लोग अगर एक इंटरेस्ट के होते हैं तो डेफिनेटली तारीफ तो बनती है उनकी। किसी ने इतना गौ सेवा के लिए काम नहीं किया। यूपी में आज बीजेपी का बड़ा दाव सामने आने वाला है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी, साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, यानी प्रतीक अखिलेश के सौतेले भाई हुए। अपर्णा ने 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी। अब इस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। इधर अपर्णा यादव बीजेपी में आ रही हैं। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश, मुलायम और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए अपर्णा यादव दिल्ली में बीजेपी दफ्तर भी पहुंच गई है, यानी थोड़ी देर में कमल थाम लेंगी हाथ में। देखिए, बिल्कुल अपर्णा यादव जो है, अब इससे कोई संशय और शक नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अपर्णा यादव जो है अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है, और ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पे ही जो है चुनाव भी लड़ेंगी। वो पिछली बार लखनऊ कैंट से जो है चुनाव लड़ी थी रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ। रीता बहुगुणा जोशी ने उनको भारी मतों के अंतर से जो है चुनाव भी हराया था, लेकिन इस बार अब देखना यह है कि अपर्णा यादव जो है वो क्या लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ेंगी या किसी लखनऊ की और किसी अन्य सीट से। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जो है ईंट का जवाब जो है पत्थर से दे दिया है समाजवादी पार्टी को। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में परसेप्शन की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में बनाना चाहती थी, और उसको लेकर बीजेपी ने ये साफ संदेश दिया कि अगर आप हमारे मंत्री और विधायकों को लेकर जाएंगे तो हम भी आपके परिवार के अंदर सेंध लगा सकते हैं। और अपर्णा यादव को आज बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। अपर्णा यादव 2017 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मंचों से जो है तारीफ कर चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो है उनके रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और इसी कारण जो है अखिलेश, ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है परिवार में से किसी और को टिकट नहीं थे या रुख उनका, क्योंकि हमने कई मर्तबा देखा योगी और मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें, तो अखिलेश के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, ये वजह मानी जाए समाजवादी पार्टी छोड़ने की, या फिर लखनऊ कैंट जिस सीट से वो लड़ना चाह रही थी वहां टिकट उनको मिलने की संभावना नहीं दिख रही थी, या कहीं और से उनको बोला गया था, या इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा रहे थे। ये सारी बातों में क्या सच्चाई है? देखिए, इस बार पार्टी ने तय कर लिया था कि अपर्णा यादव को जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए अपर्णा यादव ने अंतिम समय पर जो है अपना ये कह सकते हैं कि रुख पलटा और सीधा बीजेपी में शामिल हो रही है। नहीं तो उन्होंने 4.5 साल जो है समाजवादी पार्टी के अंदर इंतजार किया। उनको ये उम्मीद थी कि पार्टी कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो तय कर देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और ये बीजेपी के लिए जो है बहुत एक अच्छी गोटी साबित रही कि जब पूरी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग उनके बिगाड़ी जा रही थी समाजवादी पार्टी के जरिए, ऐसे में अपर्णा यादव बीजेपी में आकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत के लिए रहेगा। ठीक है, और ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं, देखिए स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और उनके साथ अपर्णा यादव, यानी जो खबरें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगी, ये तस्वीरें उन्हीं खबरों पर मुहर लगाती हुई इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। 10:30 बजे का वक्त था, हालांकि जानकारी यही थी कि 10:30 बजे अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगी। इस वक्त मंच सज चुका है। आप देखिए अपर्णा यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, स्वतंत्र देव सिंह तस्वीरों में, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, और एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को यहां पर, क्योंकि मुलायम सिंह की बहू है अपर्णा यादव, और अपर्णा यादव कई बार चुनाव से पहले यानी 2017 के बाद हमने देखा योगी और मोदी की तारीफ करती रही, चाहे योगी जिस तरीके से गायों को लेकर अपनी भावना रखने उसकी तारीफ करनी हो, एनआरसी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर अपर्णा खुलकर बोली, समर्थन किया।
ये भी माना जा रहा था कि अखिलेश से उनका आपस का जो रिश्ता है वो सही नहीं चल रहा था। ये भी खबर थी कि लखनऊ कैंट, जिस सीट से 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां वो रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, वो सीट उनको नहीं मिली। ये भी खबरें थी कि अखिलेश कोई सीट उनको नहीं दे रहे थे, इस बार टिकट ही नहीं मिलने वाला था, जिसके बाद अब वो बीजेपी में आ रही हैं। अब सवाल तो यही है कि लखनऊ कैंट वो सीट जहां से रीता बहुगुणा जोशी खुद नहीं कह रही है बेटे को टिकट दे दीजिए, यानी वो सीट तो इस वक्त युद्ध का केंद्र बना हुआ है। अब वहां पर अपर्णा वहीं से लड़ेंगी या कहीं और से, देखना होगा। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर आए ऊपर। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में
दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूं जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा
से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं। नई बात क्या है, पहले मंच हुआ करता था, नेता हुआ करते थे, अपर्णा यादव भी हुआ करती थी, लेकिन पार्टी के पीछे अगर आप देखिए सिंबल साइकिल था, अब कमल दिख रहा है। यानी बीजेपी के साथ आ चुकी हैं अपर्णा यादव, बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने इस बात को यहां मंच से स्वीकारा कि कई बार वो मोदी जी और योगी जी के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा करती आई हैं, उनसे प्रभावित रही हैं, उनकी तारीफ करती रही हैं और उन्होंने आभार व्यक्त किया वहां मंच पर बैठे लोगों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सीएम योगी का। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कौन सी सीट है जहां से अपर्णा यादव चुनाव में उतर सकती हैं। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। समर्थ, अपर्णा यादव जब मंच पर आई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित रही हैं और आज इसीलिए दामन थाम रही हैं। देखिए, अपर्णा यादव इस तरह की बात पहले से करती आई हैं, बहुत वोकल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, उनकी तारीफ वो हमेशा से करती आई हैं। कितनी दफा आज तक के इंटरव्यूज में उन्होंने पहले भी दफा कहा है और आज जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो वही लफ्ज एक बार फिर से दोहराती हैं। उनके जब आप संबोधन सुनेंगे तो वो सीधे कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर हुई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से इंस्पायर हुई हैं, बीजेपी के द्वारा किए हुए कार्यों से वो इंस्पायर हुई हैं। और कई दफा कई पिक्चर्स में आप सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनको देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनको देखेंगे। तो एक तरह से ये सेंधमारी है मुलायम सिंह यादव के परिवार में और यादव फैमिली में इलेक्शन से महज 1.5 महीना पहले। तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से है, पर अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे सीट्स का इंफ्लुएंस या उनका अगर कोई पकड़ राजनीतिक है तो वो बहुत खास नहीं है। वो अभी तक कोई बड़ा चुनाव नहीं जीती हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ना समाजवादी पार्टी को उनके जाने से बहुत नुकसान होने वाला है और ना बीजेपी का बहुत फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली ये कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आज बड़ी खबर सामने आई जब अपर्णा यादव मंच पर मौजूद थी और उन्होंने औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो गई कि वो बीजेपी के साथ जा रही हैं। हालांकि मंच से उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी के साथ आ गई हैं, वहीं अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। हालांकि वो कौन सी सीट होगी वो अभी तय नहीं है, लेकिन खबरें यही कि जल्द ही वो ऐलान कर सकते हैं कि वो विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद।